अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, आज जो मनाजिर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आज जो इस शहर का मसला मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये मनाजिर ऐसे हो सकते हैं, ये मसला ऐसा है कि शायद इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद आपको, आपके जज्बात को बुरी तरह ठेस पहुँचे। तो जब भी कभी हम कोई तकलीफ़ दह मनाजिर टीवी स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो हम पहले इंतबा चला देते हैं कि जनाब जो कमज़ोर दिल के अफराद हैं वो ये मनाजिर ना देखें। मगर जो हुक्मरान तबका है उसको मेरा मैसेज और हमारे प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से मैसेज ये है कि वो ये प्रोग्राम अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के ज़रूर देखें, क्योंकि जिस तकलीफ़ के अंदर आज लाइन्स एरिया, एबेसिनिया यानी कि जमशेद टाउन, सदर टाउन और जिना टाउन के जो मिक्सचर की ये आबादी है, यहाँ के लोग इस वक्त जिस परेशानी में रह रहे हैं, अगर आप ये परेशानी नहीं देखेंगे तो फिर कौन देखेगा। सीवरेज, लोगों की गलियाँ, लोगों के घर सीवरेज की वजह से बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। इतनी बुरी सूरत हाल है कि शायद जिसे हंगामी सूरत हाल कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। लोगों का कारोबार बंद हो चुका है, लोग अपने घरों में महसूर हैं, लोग कहीं आने जाने से कासिर हैं। बच्चे रोज़ाना की बुनियाद पर इस सीवरेज ज़दा माहौल की वजह से बीमार हो रहे हैं। क्या सूरत हाल है जिना टाउन, जमशेद टाउन, सदर टाउन यानी कि लाइन्स एरिया एबेसिनिया की इस वक्त आपको दिखाते हैं आज अपने। आप यहाँ से डेली जाते होगे ना? यहाँ तकरीबन ये 2 महीने से यही हाल है इधर का। 2 महीने से? और ये स्कूल की वैन लेके जानी है, बच्चे लेके, छोटे बच्चे भी हैं? सारे बच्चे हैं, छोटे बड़े। नहीं, एक तो होते हैं ना बिल्कुल किंडरगार्टन के। नहीं, छोटे बड़े मिक्स हैं बच्चे। अच्छा चलें जनाब, ये स्कूल की वैन है और इसने इसी गंदे पानी के ऊपर से गुजरना है। अच्छा, कराची में वैसे ही स्कूल वैन्स जो हैं वो हमें उसकी सूरत हाल कुछ बेहतर दिखाई नहीं देती। उसकी वजह यह है कि कुछ बच्चे अपनी शरारत में, कुछ जो स्कूल वैन्स वाले हैं उनकी कुछ गफलत की वजह से हमें गाड़ियों के पीछे लटके हुए भी नज़र आते हैं। यानी कि सुजुकी जो स्कूल वैन की होती है या दीगर गाड़ियाँ होती हैं, तो अगर इस तरह की सड़कें होंगी और उस पर यह सूरत हाल होगी कि जहाँ इतना सीवरेज का पानी है कि नीचे मालूम ही नहीं है कि गड़ा कहाँ है और कहाँ नहीं है, खुदा न खास्ता कोई हादसा भी रोनुमा हो सकता है, जो कि माजी में भी हम कई बार उस पर मातम कर चुके हैं। 2 महीने बकौल उन तमाम तर लोगों के कि जो यहाँ से गुज़रते हैं वो बता रहे हैं कि जनाब यहाँ पर सीवरेज के यही मसला है। घर में आ रहा है मीठा पानी? घर पे नहीं, घर में आता है मीठा 2 दिन से पानी नहीं आ रहा। 2 दिन से पानी नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। और यहाँ कितने दिन से आ रहा है सड़क पर? यहाँ तो 12 महीनों का यही है भाई। 12 महीने का यही है। तो कभी सही करने आते हैं वाटर सप्लाई वाले? कोई नहीं आ रहा। कोई नहीं आता। सर, इसी नदी में से गुजरना है अभी आप? हाँ यार, इसी नदी में से गुजरना है। तो कितने दिन हो गए इस रूटीन को? यार भाई, ये रूटीन तो मतलब हम समझ लो तकरीबन कोई 5-6 सालों से ही देख रहे हैं। रोड बनता है और उसके बाद फिर यही हालत हो जाती है। हम अंदर से गाड़ियाँ, बच्चे लाना हमारे लिए अजाब बना हुआ होता है। यही नहीं, आगे गली का भी इससे बुरा हाल है। ये तो मेन रोड का जब ये हाल है तो गलियाँ तो फिर गली का तो बहुत बुरा हाल है। इसकी वजह से बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोग खुद डिस्टर्ब हो रहे हैं। हमारी गाड़ियाँ, कपड़े, नमाज के कपड़े, बहुत मसला हो रहा है यार। बराए करम मेहरबानी कुछ करवाओ भाई। कहाँ है वो लोग, कहाँ है जिनको वोट दिया था? आते अरे कोई नहीं आता मेरे भाई, बस सारे गायब चल रहे हैं। कोई बस वो उस टाइम पे आते हैं जिस टाइम पे ये इलेक्शन शुरू होंगे और नंबरिंग चाहिए होगी जब आएंगे। अभी अंदर के हालात आप देख लो, ना बिजली है, ना पानी है, ना गैस है, कुछ भी नहीं है भाई। पानी तो बहुत है, ये तो मीठा पानी तो रोड के ऊपर है ना यार, बेरा नालों में, घरों में नहीं है, घरों में नहीं है पानी जिस भाई। इलाके में सड़कों पर इतना पानी बह रहा है वहाँ घर में नहीं आ रहा है। घर में पानी है ही नहीं भाई, खारे पानी पीने पे मजबूर या है। अल्लाह। ये बच्चे देख रहे हो, इन बच्चों की क्या हालत हुई हुई है। ये सिर्फ इन्हीं वजह से ये बाल अभी ये किस तरह के खुशकी, बहुत चीजों को फेस कर रहे हैं यार। हम लोग अजाब में बने हुए, यकीन करो, अजाब में फंसे हुए। ये रियल वर्ड्स हैं, पता है पैगाम ये रियल। अच्छा, ये जो बात की है ना आपने, ये रियल वर्ड्स है, रियल वर्ड्स। मैं इनकी बात को रोकते हुए एक आपसे बात करना चाहूँगा। जनाब, मैं बार बार ये कहता हूँ कि जो वाकईतन परेशान होता है ना, उसके दिल से निकलती है फिर बात, और आपको लफ्ज़ों से वो पता चलती है। सर, मैसेज क्या है और किसके लिए? भाईजान, ये कितना टाइम हो गया है? तकरीबन ये 3 से 4 महीने में देख रहा हूँ, डेली आना जाना है यहाँ से। और ये पानी का कोई भी इसका कोई इलाज रिहाइश नहीं है यहाँ पर? रिहाइश नहीं है, मगर गुजर है यहाँ से, गुजर डेली ऑफिस का। मगर ये हालात जो है ना,
कोई इस पे जो है रिहायशी भी हैं, दुकान वाले भी हैं, इनका कोई इनका दिमाग नहीं है कि इसको ठीक करे। कितने बेनमाजी होते हैं, नमाजी कपड़े बेनमाज होते हैं, इससे कितने लोग गंदे हो रहे हैं, बुरी हालत हो रही है। आप यहाँ से देखें ना, इतने लोगों के अच्छा, अब आपकी तरह जिसने ऑफिस जाना है और उसके ऊपर ये छींटे आ गई तो उसको वो बेनमाज वो नमाज नहीं पढ़ सकता। नमाज भी गई, ऑफिस में भी नहीं घुसने देंगे कि भाई ये किस कंडीशन में आए हो। वही ना, हाँ। हालत देखे ना, इस तरह के लोग करते हैं। इनको शऊर नहीं है क्या? ये रोटी नहीं खाते, ये इंसान नहीं है, ये सफाई नहीं रखते। किसकी गलती है ये गवर्नमेंट की भी गलती है और आवाम की भी गलती है। आवाम की कैसे? भाई कह रहे हैं आवाम की भी गलती है इसमें। आज बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, क्योंकि हम लोगों ने चोरों को चुन लिया। अच्छा, अपने हक के लिए नहीं बोल रहे। आपको ये तो पानी अभी निकला है। हाँ 12 साल, मेरे ख्याल में तकरीबन 8 से 10 साल हो गए। आप मेरे साथ चले, मैं आपको दिखाता हूँ जगह। ये रिक्शा आपका है? मेरा रिक्शा है। अच्छा, ये भाई खुद रुके बात करने के लिए। आप ये देखिए, मैं कह रहा हूँ ना कि जो परेशान होता है वो रुकता है। 8 से 10 साल हो गए। आप मेरे घर के पास चले, मीठा पानी बिल्कुल शहद की तरह घर के पास से ऐसे बह रहा है। रोज टनों के हिसाब से, कंटेनरों के हिसाब से पानी भी वहाँ पे से जाया हो रहा है। देखकर दुख होता होगा कि यार जिस शहर में आधे से भी कम लोगों को पानी मिलता है और उस शहर में जो है पानी सड़कों जाया हो पर रहा बह रहा है। है। आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। कौन सी जगह कहलाती है? ये है लाइंस एरिया, आर्मी 602 ओवर स्टाफ। तो यूनिफॉर्म साफ रहता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रहता। नहीं रहता ना? बाइक पे जाती हो? जी। सही है। तो जब यहाँ से गुजरे तो ये व्हाइट यूनिफॉर्म ये तो गया। ये तो गया। जब हम लोग जाते हैं ना, जब भी पूरा गंदा होता है, जब आते हैं जब भी पूरा गंदा होता है। हाय, कितना टाइम हो गया इसको? बहुत टाइम हो गया है। 1 महीना हो गया होगा? तो 1 महीने से 2 वीक्स हो गई हैं। 1 से 2 वीक्स हो गए? हाँ। अच्छा, तो टीचर पूछती है कि ये कैसी आपके कीचड़ लगी हुई है? जी, क्या सब पूछते हैं। हाँ। पूछो ही ना। सब पूछते हैं? हाँ जी। तो कहाँ रहती हैं आप? हम लोग हिल टाउन में रहते हैं। तो यहाँ से डेली यही रोड है आपका? यही रोड है। चल, क्या मैसेज है मेयर कराची साहब जो है ना हमारे मुर्तजा बाब साहब, टीवी पे देखा है? जी। देखा ना, मेयर जो होता है शहर का, जी। वो सही करते हैं ये सारी चीजें। उनको एक मैसेज दे दें आप, अपना नाम बताएं और मैसेज दे दें। मेरा नाम जुमायमा है, मैं 6th क्लास 6 एस्टर से हूँ, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस वजह से ये पूरा जो ये होता है, कुछ बहुत सारे बच्चों के यूनिफॉर्म गंदे होते हैं और उनको रोज डेली वॉश करने पड़ते हैं। ठीक है, तो आप प्लीज ये जल्दी सही करवाएं। जल्दी सही करवाएं। आप भी दे दें जल्दी से, शॉर्ट सा मैसेज। मेरा नाम सुजैना एडना है, मैं 6th एस्टर से हूँ। मेरा ये मैसेज है कि यहाँ का नाला साफ होना चाहिए, क्योंकि शलवारें, यूनिफॉर्म सब गंदा होता है, जितने भी बच्चे हैं। किसको दिया है आपने ये मैसेज? मेयर साहब को। मेयर साहब फेमस आदमी है भाई, बच्चा उन्हें जानता है, और इसलिए जानता है क्योंकि वो शहर में ये सारे काम करवाने के जिम्मेदार हैं। ये उनकी जिम्मेदारी है। सर, ये बच्चों का मैसेज हो गया। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बच्चों ने तो कर दी है वैसे तर्जुमानी, बहुत अच्छी तर्जुमानी उन्होंने हाँ। कर दी। अब इससे ज्यादा हम क्या बोले, इधर तो पानी रोज का मामूल है। घर में मीठा पानी आता है? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं आती। ये मीठा पानी है वैसे? हाँ जी, हमें पता, आइडिया है हमें। दुख होता है ना देखकर हाँ। कि जो मीठा पानी हम हजारों रुपए के टैंकर में खरीद रहे हैं। बड़ी बात है। ऐसा है? इतने महंगे टैंकर खरीदे तो थोड़े पानी सारा वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। वेस्ट हो रहा है। गुज़िश्ता 2 महीने से यही सिलसिला। गुज़िश्ता 2 महीने से। चलें जी, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने मुल्क का मुस्तकबिल है, ये मुल्क के मेमार हैं और ये गंदगी से गुजर रहे हैं रोज़ाना। ये कैसा मुस्तकबिल है? ये लम्हे फ़िक्री है हमारे हुक्मरानों के लिए, हमारे साहिबान इक़्तिदार के लिए, हमारे माशरे के लिए। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन, उसके बाद वापस आएंगे मज़ीद बात। अच्छा जी, हम तो आपको अभी दिखा रहे थे मेन रोड की सूरत हाल, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और मीठा पानी जिस तरीके से, जिस स्पीड से बह रहा था इस सड़क पर, वो आपके सामने था। पर होश हमारे तब उड़े जब हमने गलियों के अंदर झांका। ये है गली और इसकी सूरत हाल क्या है वो आपके सामने है। इस पर बात करते हैं। सलाउद्दीन साहब यहाँ के रिहायशी हैं, इनसे बात करते हैं। मेरा सवाल ये है कि कैसे रह रहे हैं? बहुत मजबूरी से रह रहे हैं बेटा यहाँ पर साबरी साहब। बहुत मजबूरी से रह रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर। आपको पता है, पहले भी आप प्रोग्राम कर चुके हैं यहाँ पर आगे। कोई कुछ नहीं कर रहा है। चेयरमैन तो बेहिस हो चुका है बिल्कुल। जब हम लास्ट टाइम आए थे आपने बताया कि भाई हमसे वाटर बोर्ड वालों ने राब्ता किया, हमसे काउंसलर ने, टाउन चेयरमैन ने राब्ता किया। वो वादे कहाँ गए? मुझसे टाउन चेयरमैन ने नहीं किया था, ना काउंसलर चेयरमैन ने किया, वाटर बोर्ड वालों ने किया था। वाटर बोर्ड वालों ने किया। वो अपना काम कर रहे हैं बेचारे। अच्छा, अभी ये काम भी कर रहे हैं? अभी देखे आप आगे जाके काम जारी है। वो पैप खोदे उन्होंने, हाँ, क्रेने लाए हैं। ये आ रही है गाड़ी जरा। अच्छा जी, यहाँ तो खड़ा होना भी मुश्किल है कि अच्छा जी, बड़ा खतरनाक
मंदिर है। ये हुसैनी इमाम बारगाह वाली गली है। हाँ, हुसैनी इमाम बारगाह इस गली में, उस गली में जामा मस्जिद सदी के ये अंदर है। इमरजेंसी सूरत हाल है, जी इसको हाँ। आम सूरत हाल में नहीं शामिल बहुत किया बुरा जाता। हाल है यहाँ जब पे। ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो जो वक्त के हुक्मरान होते हैं, जो साहिबान इख्तिदार होते हैं, वो अपने अवाम के पास आते हैं। कौन कौन आया आपके पास यहाँ? सब सोए हुए हैं, सब सोए हुए हैं, कोई भी नहीं आया? सब सोए हुए हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, सब सोए हुए हैं। मेयर कराची साहब की तरफ से कोई आया? मेयर कराची साहब को क्या कहे, मेयर कराची साहब ने तस्वीरें लगवा दी हैं। हाँ। तरक्कियाती काम जारी है। हाँ। और यहाँ पे ये हाल है। टाउन चेयरमैन तक भी नहीं आया? कोई नहीं आया यहाँ पर। ठीक है जी, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर यही होगा जो कि हो रहा है। आपने भी जब यहाँ से गाड़ी गुजरती हुई देखी होगी, अंदाजा हो गया होगा ये कितना पानी। अच्छा, ये मीठा पानी नहीं है, सिर्फ मीठा भी शामिल होगा। ये सेवरेज का पानी भी है, असल ये सेवरेज का पानी। और यहाँ खड़ा होना जो है ना, वो इस वक्त मुहाल है, ताफन उठ रहा है इसके अंदर से। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जनाब आली, इसकी जो स्मेल है वो गले में फील हो रही है। यहाँ रहने वाले लोग यकीनी तौर पे मैं बगैर पूछे बता सकता हूँ कि उनकी सेहत के मसाइल होंगे, बच्चे बीमार होंगे, बड़े बीमार होंगे, क्योंकि यहाँ कोई भी सेहतमंद इंसान नहीं रह सकता इस गंदगी के अंदर। ये दुकान जिस तरीके से खोल के बैठे हैं, ये चाय का ठिया, ये गुजरने वाले रागीर सर इसी यहीं से हैं। वालेकुम अस्सलाम, इस गली से हैं आप? भैया ये जो कराची शहर है ना, हाँ। इसका हो गया बेड़ा गर्क। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हाँ। सब खा रहे हैं, कोई भी उसमें सब खा रहे हैं, कोई लगा कोई नहीं भी रहा। मुराद कोई भी सियासी जमात और कोई भी सीट का बंदा, कोई भी सीट की जिसके पास इख्तियारात नहीं है भाई, तो घर पे बैठे ना। यहाँ क्या कर रहा है? ये हम लोग मर रहे हैं यहाँ पे। कराची के अंदर डेंगू फैल रहा है, बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन किसी को ख्याल नहीं है। क्यों? सब अपनी जेबें भर रहे हैं भाई, कोई कुछ नहीं कर रहा है। ज़बान के नाम पे, मजहब के नाम पे, हर किसी के नाम पे यहाँ पे लड़ाया गया, मारे गए लोग, अपने लोग मरे, गरीब आदमी मरा। इसी शहर के अवाम को इस्तेमाल किया गया और अब इन्हीं को जूते मारे जा रहे हैं। इन्हीं को जूते मारे जा रहे हैं। और ये रोड है, चलान देखें आप, 1000 रुपये। मेरे पास तो हेलमेट खरीदने के पैसे नहीं है भाई, मेरे पास तो नहीं है मेरे लगाने के। मेरे ख्याल से वो पेट्रोल डलवा लेते यही बहुत है। वो 1000 रुपए शायद गटर खुलवाने में लगा दिए होंगे ना, क्योंकि वहाँ भी तो खर्चा करना है। हजारों लग गए भाई, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। अपनी जेब से लोगों ने लगाए यहाँ पे। जो मैं तो यहाँ 5 मिनट खड़ा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कुछ देर के बाद मेरा गला बंद हो जाएगा। आप उससे अंदाजा लगा ले, जो ये आगे तक है भाई, ये आपको ये नजर आ रहा है, आगे तक है ये। हाँ, जो लोग यहाँ रह रहे हैं, ये हमें पता है। हमारी इधर रिहाइश है, 1 महीना हो गया पानी भरे हुए। हम अपने बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाते हैं तो यूं घूम के जाते हैं। मतलब 100-150 का तो पेट्रोल इसमें लग जाता है। 1 मिनट के रास्ते में आधा घंटा लगा। ये गली पार कर दी है, 30 सेकंड का काम है, यूं पार हो जाए अगर साफ हो। अगर साफ हो बीमार भी है। ये लाइन से करें। हाँ। तो ये लाइन से दुकानें, कारोबार सारा बंद पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? अच्छा, ये दुकानें सामान भरा हुआ है इनमें? काम होता है। 20-20 हज़ार रुपए किराया है दुकानों का, जीएफसी किराया दे रहे हैं। कितना किराया? 20-20 हज़ार रुपए। 1 महीने से आपने अपनी दुकान बंद रखी हुई है। क्या ये अभी आपने मेरे सामने अभी शटर बोला तो मैंने खोल दिया ना। ऐसा ही है ना? सामान है, सारी चीजें मौजूद है। किराया देते हैं? किराया देते हैं। कितना किराया? 18,000 रुपये किराया इसका। बताओ कहाँ से पूरा करें? बिजली का बिल अलग आता होगा? अलग है। और 1 महीने से दुकान ही बंद है। 1 महीने से पूरा हो रहा है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है भाई। ये कैसे सरवाइव करेंगे यहाँ के लोग? मुझे सिर्फ और सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दे, चाहे वो वजीर आजम हो, चाहे वो वजीर आला हो, चाहे वो यहाँ का काउंसलर हो, मतलब अपर लेवल से लेकर ग्राउंड लेवल तक का कोई एक साइंसदान, कोई एक जी शऊर, कोई एक साहिब इख्तिदार मुझे सिर्फ 1 लाइनर में इसका जवाब दे दे कि यहाँ कोई कैसे सरवाइव कर सकता है, अपनी बका कोई यहाँ कैसे जो है वो रख सकता है। ये बका की जंग लड़ रहे हैं, ये डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। आप कराची को दुबई पेरिस बनाने की बातें कर रहे हैं कि फलानी बस चला देंगे, फलाने चलान बना देंगे, फलाने प्रोजेक्ट बना देंगे। यहाँ जिंदा रहने की जंग लड़ रहे। ये जिंदा रहेंगे तो काम करेंगे ना, अच्छा कराची देखेंगे। ये अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जितने लोग इस वक्त इस धूप में खड़े हुए ना, किसी को शौक नहीं है। ये अपनी दुकान छोड़कर आए, ये अपना घर छोड़कर आए, ये रास्ते में किसी काम से जा रहे थे, मुझे देख के रुक गए।
ये एक भाई हैं, हम यहाँ से गुजरना होता है, ये रोड बना था नया, छोटा सा गटर बंद था, गटर बंद, ये पूरा रोड खराब हो चुका है। हम अक्सर ये रोड से गुजरना होता है, ये रास्ता क्या करना वाले कि पानी कपड़े सारे गंदे हो जाते हैं। छोटा सा काम था, अगर ये गटर बंद था खुलवा देते तो ये पूरा रोड खराब ना होता, पूरे मुश्किल पैदा रही। गटर की वजह से गवर्नमेंट का पूरा रोड खराब हो गया। रोड अभी गवर्नमेंट अभी बनाया था। अच्छा ये बच्चे भी सामने गिरे हैं, वो देखे मोटरसाइकिल, वो भी गिर गया, ये गिरे है ना, वो पता ही नहीं है नीचे गड़ा है क्या है। इतना जब टखनो पानी होगा सीवरेज का तो कैसे पता चलेगा नीचे कौन सा गड़ा आ गया, कहाँ मेन हॉल खुला है, कहाँ क्या मुश्किल है। निकल नहीं सकते, ये तो महसूस हो गए ना, कैसे लेके जाएंगे? एम्बुलेंस अंदर जा रही नहीं है। बेचारों को किस तरह, अभी तो नहीं है लेकिन जब वक्त था कंधों पे बिठा के लेके आए बीमारों को यहाँ से। मैयत नहीं आ सकती है यहाँ से। अल्लाह ना करे 3 गलियों में अगर मैयत हो गई ना तो मैयत भी नहीं निकाल सकते हम लोग किसी की भी। मौत जिंदगी सबके साथ है। मेरे पास अल्फाज ख़त्म हो गए। ये इस वक्त जो लोग जिस परेशानी में यहाँ जी रहे हैं ना, बस ये गुजार रहे हैं अपना वक्त, ये जी नहीं रहे। और जी जो हमारे कराची के मेयर हैं, मुर्तज़ा साहब, खुदारा इस चीज़ के नोटिस लें कि ये मेन शहरा है, आगे शहर फैसल को मिलती है। हाँ बड़ी इम्पोर्टेंट रोड है। यहाँ से काफ़ी आवाम गुजरना होता है। अभी जो कैमरा अगर आप दिखाए खड्डे पानी की तरह, उस दिन मैं भी यहाँ खड्डे में गिरा हूँ, बड़ी मुश्किल से बचाऊँ, लाइटें भी नहीं है रोड। बड़े बड़े अफसरों के बच्चे निकलते हैं यहाँ से, गुजर भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहे ना, शायद उनको वो जंपे हैं, वो गड़े पता नहीं चलता है। छोटी गाड़ी वाला आता है, बाइक वाला आता है, वो बेचारा लेडीज के साथ ही गिर जाता है। इसके कोई हल ही नहीं है इसका। गड्ढे में रात बंदा गिरा है, रात भी गिरा है, इस गड्ढे के अंदर रात भी गिरा है। आपकी दुकान है? लेडीज बच्चे थे, मेरे सामने दुकान है मेरी फर्नीचर की। जी जी। फर्नीचर महफूज है? कहाँ महफूज है, सारा पानी से खराब होया हुआ है। ये तो लकड़ी है, इस पे तो अगर ये सेवरेज का पानी लगा गई अलमारी, खराब हो गया, गया ड्रेसिंग। बिल्कुल गया। कितने का एक पीस बनता है? एक पीस 10,000 का बनता है सर। 10,000 रुपए एक दफा में गए? एक दफा में गया, पानी लगा एक दफा में गया। रिपेयर भी नहीं हो पाता? रिपेयर भी नहीं हो पाता, पानी लग गया, रिपेयर कहाँ होगा? या तो वो पूरा पल्ला निकालना पड़ेगा। ऐसी बात है। ऐसा ही है? ऐसा ही है बिल्कुल। तो ये कितने किराए होंगे दुकानों के? 40-40 हज़ार, 50-50 रुपए दुकान के किराए। कितना सामान खराब हुआ? ये लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। 3 माह से हम बंद, मतलब दुकान का कारोबार नहीं है, उसका रेंट दे रहे हैं। 40,000 रुपए रेंट है हर महीने। 40,000 40,000 जी। बिजली का बिल अलग है? अलग, हर चीज अलग है। खाना पीना चाय पानी जो आएंगे तो 1,500 खर्च भी होगा। जी हाँ जी हाँ। इसी तरह से अब तो ये बर्बादी हो गई। ये देखें अब यहाँ ग्राहक कैसे आएगा, ये सारा पानी भरा हुआ है। और हम ये देख लो होटल बंद है, होटल वाला बंद करके चला गया इसी वजह से, पानी की वजह से। ये होटल खत्म हो गया? होटल खत्म हो गया है। चलता हुआ होटल? हाँ जी हाँ। ये तखत पड़े हुए, इसके ऊपर हम बैठ के काम कर रहे हैं। ये देखें ये हालत है। मेहरबानी करके इंतजामिया को, ये गल सड़ रहे हैं, खराब हो रहे हैं। ये तो गए ना, अब ये तो किसी काम के नहीं है। बिल्कुल खराब हो गए। ऐसा ही है जी हाँ। ये सामने एक ड्रेसिंग रखी हुई है, ये भी गई, खराब हो गई। अच्छा जी, नया पुराना दोनों फर्नीचर है, ऐसा ही? जी हाँ। बिजली का बिल आप लोग अदा नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों नहीं भर रहे भाई, सब भर रहे हैं, बिल भर रहे हैं। दुकान का किराया दे रहे हैं? सब किराया नेवी आर्मी को दे रहे हैं किराया। सब जिसका भी है, जिसके भी दुकान है, उनको किराया जा रहा है ना? बिल्कुल जा रहा है, वक्त पे जा रहा है। वक्त पे जा रहा है। वोट दिया था? वोट बल्दियाती इलेक्शन में 2.5-3 साल पहले जो इलेक्शन हुए थे, सब वोट भी दिया है, दिए थे। वो लोग कहाँ हैं अब? ये सारे मिलकर कहाँ हैं? सब गायब हो गए। यहाँ पर वो एक भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई साहब यहाँ पर मैं दुकानदार हूँ, सबसे बड़ा दुकान हूँ मैं, सिर्फ नाम मेरा राजपूत हूँ। अच्छा माशाल्लाह। हाँ, तो यहाँ पर है ना ये बहुत बुरा हाल है और पानी की वजह से ये बेचारे छोटे दुकानदार बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मेरा तो अल्लाह का शुक्र है नर्सरी पे भी दुकान है, तो कहीं ना कहीं से मैनेज हो जाता तो है। मैनेज कर रहे हैं, इज्जत बचाने के लिए अपने आप को मैनेज कर रहे हैं। मगर है ना जो कमज़ोर आदमी है वो अपने अंदर ही अंदर घुट घुट के अपने वक्त को गुजार रहा है। किराया वगैरह सब टाइम पे दिया जाता है, सारा टाइम पे, देर से किराया देने पे प्लेंटी लग जाती है। तो इस वजह से वो बेचारे मजबूरी में किराया भी अपना टाइम पे पहुँचा देते हैं। मगर यहाँ पे इनको जालिमों को किसी का कोई एहसास नहीं है कि उनका कारोबार तबाह हो रहा है और वो बेचारा कैसा वक्त गुजार रहा है, कैसा नहीं गुजार रहा है। इतने सारे दुकानदार हैं, कभी किसी से बात हुई कि भाई किस तरीके से मसला हल होगा? मसला क्या है? बैठा है आपके साथ आकर? नहीं, कभी देखा भी नहीं बैठने। चेयरमैन कोई फलाना, कोई काउंसलर? इलेक्शन के दौरान 2.5-3 साल पहले आए थे। हाँ। और उसके बाद तो यहाँ पे कोई नजर नहीं आया। इलेक्शन के दौरान जो है बरसाती पानी भी निकालने के लिए जनरेटर लेकर आया जा रहा था, लेकिन इलेक्शन के बाद जो है अब
क्या नाले का पानी जाली नहीं में निकाला जा जुल्म रहा है। करते हैं, बकाया जुल्म के अलावा इनको कुछ नहीं आता और कुछ भी बोर्डिंग नहीं के आता। हवाले से आया जाता है इधर। आपकी फर्नीचर की दुकान कितने साल पुरानी है? मेरे को इधर 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। बड़ा काम है, दरमियाने दर्जे का है, निचले दर्जे का काम है? दरमियाने दर्जे। दरमियाने दर्जे का काम है। अगर यही सूरत हाल रही, कितने महीने और सरवाइव कर सकते हैं? ज्यादा 2-4 महीने और बस माइनस चले जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? माइनस ही चल कारोबार रहा है खत्म। भाई साहब। कारोबार खत्म। 90% लोगों का मैंने आपको बताया माइनस चल रहा है, मगर वो इज्जत बचाकर अपनी एक है ना जो एक होता है वो बैठा हुआ है। चले भाई, ना होने से होना बेहतर है। हाँ, नहीं यहाँ तो इस वक्त तो बेचारे बहुत परेशान है ये लोग। मैंने आपको अपना तो बताया कि मेरा तो एक दुकान है, इसके अलावा एक नर्सरी पे दुकान है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने एक सिलसिला बनाया हुआ है, मगर नहीं। और बकाया लोगों का तो बहुत बुरा है। और 1 लाख रुपए किराया है, कोई कम किराया लाख नहीं है। रुपए? लाख रुपए किराया है मेरी दुकान का। बताएं, आप अपनी फैमिली को इस कीचड़ के अंदर लाएंगे किसी चीज के? कभी भी नहीं लाएंगे। कभी नहीं लाएंगे, कोई भी नहीं चाहेगा। कोई भी अच्छा कस्टमर डिफेंस या तारिक रोड का आना नहीं पसंद। ज्यादातर काम गाड़ी होता है से पानी के अंदर उतरे। ज्यादातर काम होता है अलमारी का, ड्रेसिंग का, बेड का। ये दिन भर में एक बिक जाता है। हाँ माशाल्लाह 1-2 काम हो जाते हैं, लेकिन इस पानी की नजर होए हुए अभी कुछ अल्लाह भी ने नहीं हो रिस्क रहा। तो देने का वादा किया है, रिस्क तो अल्लाह ताला देता है, मगर बात ये है कि ये जो एक सिलसिला ना, ये तो दुनिया में हमारे हाथों का काम है। ये तो कम ये से तो कम अपने हाथों से रिस्क को खराब किया जा रहा है ना, वो तो दे रहा है। हाँ, वो तो देने में उसने तो वादा किया है। हाँ। वो तो जो आना पैदा हुआ है तो उसको रिस्क करना देना है। अल्लाह कितने दुकानदार हैं सर आप लोग यहाँ पर? तकरीबन 64 दुकानदार हैं। 64 दुकानदार। ये एक होटल वाला तो बंद कर गया। तो बस एक एक करके भाई अब अल्लाह ताला हाँ? करेगा। ये 63 रह गए। इसने 15 दिन हाँ? 15 दिन हुए, अभी बेचारा ने ली थी, वो बंद करके चला गया है। इसी वजह से देखें, बाकी 2 दुकानें और आने वाले 15 दिन में खत्म हो रही है, बंद हो रही है। 2 वो भी चली जाएंगी, 61 रह जाएंगे। तो अब ये एक एक करके तो सारे ही चले जाएंगे फिर। भाई जाने से मसला हल नहीं, इसका हल निकालना चाहिए। हमें ना हमेशा उसकी तरफ जाना चाहिए कि ना कि सॉल्यूशन क्या है? हाँ, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन को देखना चाहिए। खत्म होने का क्या है? खत्म तो कोई भी चीज खत्म कर दो, खत्म करने से क्या होता है? बनाने में टाइम लगता है। लाखों उसको रुपए कैसे- की लोगों की लाखों इन्वेस्टमेंट रुपए है, इन्वेस्ट सालों का किया होगा, तजुर्बा है। लाखों रुपए एडवांस दिया होगा। हाँ। उसके बाद जाके ये दुकानें ली होंगी, फिर उसके बाद इस कारोबार को सालों में जमाया होगा, फिर उसके बाद ने ये आगे का ठीक स्टेप होगा। है, तो टाउन का है आपका? कौन तो बस सो रहा है भाई जी। टाउन चेयरमैन का नाम मालूम है? ये भाई को पता होगा। टाउन चेयरमैन का किसी को नाम मालूम है? अरे भाई इलेक्शन के बाद उन्होंने शक्ल भी नहीं दिखाई है इधर। भाई नाम उसी का मालूम रहता है ना जिसके से मुलाकात रहे, बातचीत रहे। हाँ, तो टाउन चेयरमैन का अगर नाम नहीं मालूम, इसका मतलब है उनसे मुलाकात भी नहीं है किसी की। ऐसा ही है? ऐसा ही है। भाई टाउन चेयरमैन साहब, आप तशरीफ लाएं, या अपने यूसी चेयरमैन को भेजें, या काउंसलर को भेजें, या मेयर कराची साहब खुद नोटिस ले लें। वैसे सूरत हाल तो ये है कि वजीर आला भी अगर खुद नोटिस लेना तो भी कम है। ये इतना बड़ा इशू है। लोग घरों में महसूर हैं, लोगों की दुकानें बंद हो गई हैं, बच्चे बीमार हैं, सड़कें खुदी हुई हैं। ये हंगामी सूरत हाल है। इस पर वजीर आला नोटिस लेना अगर, तो शायद जाके कुछ काम हो सकता है। ये फर्नीचर मार्केट है बड़ी मशहूर लाइंजेरिया की, और 60 से ज़ायद दुकानें यहाँ पर। मगर सूरत हाल ये है कि अभी 1 घंटे से तो मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैंने एक कस्टमर नहीं देखा। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? 1 घंटे में कोई एक कस्टमर आया? जी सर। हाँ। मैं बोलूँगा, सही से बोलूँगा, नाराज़ कोई भी नहीं होना है। हाँ। ठीक है मेरे भाई, ये सबको नज़र आ रहा है, मेयर कराची को भी नज़र आ रहा है। ये मेन सदर मार्केट है। हाँ। इधर से हर किसी को जाना आना होता है। ठीक है, आप 2-3 दफ़ा चक्कर लगा बिल्कुल। चुके हैं। ठीक है, उस पर कुछ अमल हुआ? उस पर कोई अमल नहीं हुआ। नहीं हुआ ना। हाँ। कोई काम नहीं होता। ये अगर काम होता है, ये मेन मार्केट है सदर की, अगर इसमें काम होता तो मेयर कराची हो गए, जो भी होगा उसको नजर नहीं आ रहा। ये मगर हमारा काम, हम यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। हाँ। इसमें कोई भी ग्राहक वगैरह कोई भी आना पसंद नहीं करेगा। आपने कहा कि लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाए। बेवकूफ़ बना ऐसा ही उनको है? नजर नहीं आ रहा। तो फिर आप हल बता दें, क्या हाल ये किया है जाए? कि जो काम करने वाले बंदे, उनका दिल होता है काम करने का ना, वो आके काम करके चले जाएंगे। पूरे कराची में हमने देखा है काम होता रहता है, मगर यहाँ पे ये है कि गरीब आवाम है, वो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते। अच्छा। उनको भी पता है बस हमारा आना जाना होता है, हम वक्ती आप तौर पे खुद कभी कंप्लेन करने गए किसी दफ्तर? कंप्लेन करने के, मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ, क्यों मेरे को पता है कि पाकिस्तान में एक चीज़ खराब हो गई, वो कौन उसको देखेगा। इसका हल ये है कि इसके लिए जितनी आवाज़ उठा सकते हैं आवाज़ आवाज़ से उठाएं, क्या और दफ्तरों में जाके कंप्लेन करें। ऐसा है ये नहीं है? मेन मार्केट है, कोई इलाका नहीं है। हाँ। उनको कंप्लेंट करते हैं लेकिन सुनते ही नहीं है। हाँ। यहाँ यूनिट है, कंप्लेंट करने गए, ये भी गए। अब आप चाहे चीखें, चिल्लाएं, लोगों को जमा करें, काम नहीं होने वाला। सादे लफ्ज़ों में वो ये मैसेज देकर गया है नौजवान जो यहाँ पर कारोबारी है, और वो ये मैसेज इसलिए देकर गया है क्योंकि जब एक मसला
कई महीनों पे चला जाए, बल्कि सालों पे चला जाए, तो फिर लोग मायूस हो जाते हैं। उसके अलावा उनके पास चारा नहीं रहता। तो वो उसका शिकवा हमसे भी जायज़ है कि हम जो यहाँ खड़े होकर लोगों की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीख चिल्ला रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं। तो लोगों का ये जो बेएतमादी है, इसको ख़त्म करना मेरा काम नहीं है, इसको ख़त्म करना सर आपका काम है। मेरी मुराद मेयर साहब से, मेरी मुराद वज़ीर आला साहब से, मेरी मुराद वज़ीर बलदियात साहब से, मेरी मुराद टाउन चेयरमैन, काउंसलर, यूसी चेयरमैन से, डीसी, एसी से, कि ये आपका काम है कि ये लोगों के अंदर जो बेएतमादी फैल गई है ना, कि भाई आप चिल्लाते रहें कुछ नहीं होगा, इनको काम करके दिखाएं और बताएं कि आवाम की बात सुनी जाती है। एक छोटे सा ब्रेक, उसके बाद प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाएंगे, मौजू को कंक्लूड करने की कोशिश। हालत है, ये हालत है यहाँ पर कि तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। सब जगह जा जाके हम लोगों ने दरखास्तें दे दी। आप गए हैं? जी हाँ। कहाँ गए? ये यूसी भी गए, इधर गए, कौंसल के पास गए, हाँ। हर जगह हम लोगों ने मगजमारी की है, हर जगह गए, लोगों को इकट्ठा कर करके गए, लेकिन इसका मसले का कोई हल नहीं निकला। मुझे याद पड़ता है एहतिजाज भी किया आप लोगों ने। एहतिजाज भी किया, सब कुछ किया है। अपनी मदद आपके तहत हमने ये सुराग भी खोले हैं कि घरों के अंदर पानी जा रहा था, अभी भी चला जा रहा है, पानी जा रहा है इसके अंदर ना, मजीद पानी जा रहा है घरों के अंदर, लेकिन ये मसले का कोई हल निकल ही नहीं। अच्छा, जहाँ भी आप गए, मिसाल तौर पे यूसी, टाउन या व्हाटएवर जहाँ भी गए, जवाब क्या मिलता है? सर बस कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन अमल कुछ भी नहीं हो रहा। वो करते हुए कोई नजर आया? कोई नजर नहीं आया। कुछ दिन अभी परसों यहाँ पर काम चल रहा था। हाँ। अब वो क्यों रुका है, किस वजह से रुका है, अल्लाह जानता है इस बात को। आपका जो टाउन है, जी जी, बल्दियाती मसाइल उसने हल करने हैं। जी जी। आपकी जो यूसी है उसके मसाइल यूसी ऑफिस ने, यूसी चेयरमैन ने हल करने हैं। जी जी। वो इलाके में नजर आते हैं, यहीं रहते हैं? सर ये पीछे गली के अंदर ही रहते हैं वो। हाँ। चेयरमैन वो भी यहीं से गुजरते हैं? यहीं से गुजरते हैं वो, रोज उनका गुजरना यहीं से ही है। हाँ। लेकिन वो बस क्या कह सकते हैं उनको भी। क्या कहते हैं, इख्तियारात नहीं है? इख्तियारात नहीं है, सब कुछ नहीं है। बोला हाँ। हम करा नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, जब भी जाओ बोला बस तुम पहुँचो, हम लोग आ रहे हैं करने के लिए, लेकिन होता कुछ नहीं है। अच्छा, ये ज़रा चेक करें, ये चेक करें किस अजियत से ये खातून जो हैं वो इस गली को पार करने की कोशिश कर रही हैं। इनकी बदकिस्मती ये है कि इनका घर इस गली में, जो कि इन्होंने बड़ी चाह से, बड़े मान से बनाया होगा, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम होगा कि आने वाले दिनों में इस गली का ये हाल होना है कि जहाँ सारे टैक्सेस देने के बाद, सारे वोट्स देने के बाद और हर किस्म की यूटिलिटीज़ देने के बाद उन्हें सेवरेज ज़्यादा माहौल में रहना पड़ेगा। तो कैसे गुजरेंगे यहाँ से? अच्छा जी, बड़ा मुश्किल मरहला है। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बीमार हैं, कैसे कोई आएगा, कैसे जाएगा? ये जवाब दे दें, या तो टाउन चेयरमैन साहब जवाब दे दें, या मेयर कराची साहब दे दें, या वज़ीर बल्दियात, वज़ीर आला, इनमें से कोई जवाब दे दे कि यहाँ कोई कैसे ज़िंदा रह सकता है। मैं इस गली के बीच में जाऊँ और बच्चों से बात कर सकूँ, मगर नामुमकिनात में से है इस वक्त। मेरे अकब में आपको ये बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे हैं। बच्चा खेलेगा ही, उसको नहीं मालूम कि ये माहौल उसके लिए कितना नुकसानदेह है। मैं बड़ा दुखी दिल के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं यहाँ जाने से कासिर हूँ कि कोई 1 इंच जगह ऐसी नज़र नहीं आ रही कि वहाँ तक पहुँचा जा सके और इन लोगों से जाकर बात की जाए। इलाके के अपने लोगों ने मुझे कहा कि जनाब आप इस गली में जाने का रिस्क ना लें, क्योंकि कहाँ मैन होल खुला है, कहाँ गड़ा है, कुछ नहीं मालूम, सब सेवरेज के पानी के नीचे है, तो नुकसान का खदशा है। इससे ज़्यादा और क्या नुकसान हो सकता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपनी लाइफ को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं। ये दुकानें, ये शटर आपको अगर नज़र आ रहा हो, मेरे कैमरामैन दिखा रहे होंगे, ये शटर जो बंद पड़ा हुआ है, इस दुकान के अंदर सामान है, ये भरी हुई है सामान से। बंद इसलिए पड़ा है कि ग्राहक तो दूर, दुकानदारी नहीं आ सकता वहाँ पर। आगे जो एक आध दुकान खुली है, शायद उन्होंने अपने घर में खोली हुई है, तो लोगों को ब्रेड, अंडे वगैरह ये सब देने के लिए शायद। बाकी ये बच्चे, ये ज़रा सा जूम करके दिखाएं प्लीज़, ये किस गंदगी में ये बच्चे खेल रहे हैं, क्या इनकी सेहत होगी और किस तरीके से ये एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगे। हमने ये अपने बच्चों को देना है। मेयर साहब, चेयरमैन साहब, वज़ीर साहब, वज़ीर आला साहब, हमने ये लाइफ देनी है अपने बच्चों को। अगर ये देनी है तो फिर हम तैयार हैं, और अगर ये नहीं देनी तो फिर आप तैयार हो जाएं काम कराने के लिए।
इस इलाके में तो मैं देख रहा हूँ, इस गली में, जी जी, इसके बराबर वाली सारी गली में, सारी गलियां आप देख लें, इससे आगे वाली गली, ये गली, इससे आगे वाली गली, लोगों की दुकानें बंद हैं, ये नजर आ रही हैं, सब बंद है, सब चीजें। सबसे बड़ा इशू जो पानी के अंदर मिक्सिंग हो रही है, वो बच्चे कैसे जिंदा रहेंगे, लोग कैसे जिंदा रहेंगे, ठीक है ना। ये क्या, ये फंडामेंटल राइट्स हैं पब्लिक के, ये अपनी वोटें लेते हैं, टिकट लेते हैं और अपने कमरों में एसी वाले में बैठते हैं। तो मेरी ये दरख्वास्त है बार-बार इख्तियार से कि प्लीज़ इसको देखें और इसको जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट करें। क्या लगता है कौन ये मसला हल करा सकता है? ये कर, या तो ये मेयर के अंदर रहता है, मेयर करेगा, या फिर ये जो बल्दियाती जो मिनिस्टर है वो करेगा इसको, इसके अलावा कोई नहीं करे। एमएनए जो है वो ठाट से वोटें लेके अपने घर में बैठ गए हैं। दोबारा कभी मुलाकात हुई उनसे? कोई आने के लिए तैयार नहीं है, बोला उधर गटर में पानी में कौन उतरेगा आपका। बड़ी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी होगी ना, बड़ी गाड़ी है, दोनों के पास प्राडो और वीगो है दोनों में, ठीक है जी। वो शायद इस गटर के पानी में नहीं उतरेंगे, यहाँ नहीं आ सकते, ये तो फिर अंदर इतना पानी आप देखें, कश्ती चला दे इसके अंदर ताकि लोग आना जाना शुरू करें। थैंक यू वेरी मच। ये जो जब इंसान परेशान होता है ना, तो दर्द दिल उसके लफ्ज़ों से बयान होता है। अगर कोई शख्स यहाँ खड़ा होकर चीख रहा है ना, किसी को शौक़ नहीं है, मगर जब आप लोगों को इस नहज पे ले आएंगे, उन्हें इतना मजबूर कर देंगे कि वो कहते हैं कि अपना दिल निकाल के रख देते हैं लोग कि भाई खुदा के वास्ते या तो इसका हल निकालें या हमें बताएं कि हम क्या करें। मेयर कराची साहब, वज़ीर बल्दियात साहब, वज़ीर आला साहब, टाउन चेयरमैन साहब, MPA, MNA, AC, DC, UC चेयरमैन, काउंसलर, ये सारे अरबाब इख्तियार आपस में डिसाइड कर लें कि क्या एक दूसरे के ऊपर जो है वो काम डालना है कि ये उसका डोमेन है, मेरा डोमेन नहीं है, ये उसकी टेरिटरी है, मेरी नहीं है, या काम करना है। डिसाइड कर लें और आवाम को जवाब दें। अच्छा, ये मीठा पानी लोगों के घरों पे इसलिए पहुंचाने जा रहे हैं क्योंकि जो मीठे पानी की लाइनें हैं ना, जिसमें मीठा पानी आना है, उसमें सेवरेज मिक्स हो चुका है, ऐसा ही है ना। अच्छा, ये सोच रहे हैं कि अंदर कैसे जाए, और मैं भी ये सोच रहा हूँ कि मैं अंदर कैसे जाऊँ। मैं चाह रहा था कि मैं गली के अंदर जाकर कुछ वहाँ के मनाजिर आपको दिखा दूँ, मगर ये मुमकिन नज़र नहीं आता है। जो लोग आ रहे हैं उसी से पता चल जाएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो किस परेशानी के आलम में इस गली को क्रॉस कर रहे हैं। जी, क्या कह रही थी? देखो, मुहर्रम से ये टाइम आ गया, घरों में पानी घुसा पड़ा हुआ है। हाँ। पूरे घरों में पानी घुसा, आप खुद देख लो, गाड़ियां तक अंदर नहीं आ रही। हम इतने परेशान हैं कि क्या बताएं, घर में सब बीमार पड़े हुए। हाँ। कोई नहीं आया यहाँ पे। यहाँ वैसे वोट लेने जब आते हैं फिर वोट लेने के बाद कोई नहीं देखता। हाँ, PTI वाले आए थे, वो बेचारे कर आके ढकने वकने लगा के गए, जब उन्होंने काम करा, पर वो उसके बाद उनको भी मना कर दिया गया कि यहाँ पे काम नहीं करो। तीनों चारों गलियां आप जाके देख लो, पिछली गली वो गली सब भरी पड़ी हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे ही बताओ, तो सब बीमार हो गए होंगे। तो बीमार, दवाइयों पे दवाइयाँ आ रही हैं बेटा, दवाइयों पे दवाइयाँ आ रही हैं इस वक्त भी। हाँ, इस वक्त भी चले, मैं दिखाऊं ग्लूब चलने। छोटे छोटे कितना अर्सा हो गया होगा इस सूरत हाल को? इस सूरत हाल को हो गए 1 महीना होने वाला है। 1 महीना होने वाला। इसे अम्मा जी 1 मिनट, इस 1 महीने में कोई आया, एक आध दफा भी आया काम करने के लिए? कोई पूछने आया? हमारे बच्चों ने हमारी गली का खुद खोला है। इस गली के अंदर भी था पानी? हाँ, इस गली में भी था, उस गली में भी है। अच्छा, ये सारी गली की खवातीन जमा हो गई हैं। हाँ। इस आस पे कि शायद कोई काम हो जाए, तो हम तो इनकी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकते हैं। ये काम जिन्होंने करना है ना, उन तक ये आवाज़, उनके कानों तक ये आवाज़ हम पहुंचा देंगे। बहरहाल काम उन्होंने करना है। ये लोग अब जो गलियों में इस वक्त जमा हुए हैं, मैं यहाँ कैसे आया हूँ ये मैं जानता हूँ। क्या इस शहर की किस्मत में अब सिर्फ ये गंदगी, ये सीवरेज, ये परेशानियाँ रह गई हैं? ये सवाल है कराची शहर के लोगों का। और जो इस वक्त इस रोशनियों के शहर की, इस शहर कायद की, इस माशी हब की सूरत हाल है, उस पर सिर्फ मातम ही किया जा सकता है। कराची में लाइन्स एरिया की तरह और भी दीगर इलाके हैं जहां हम गाहे बगाहे पहुंचने की कोशिश करते हैं, मगर इस वक्त सिर्फ यही इलाका इस शहर कायद की तर्जुमानी कर रहा है। आखिर क्यों यहाँ के रहने वालों को इस नहज पर ले आया गया है कि अब उन्हें अपने ज़िंदा रहने की जंग लड़ना पड़े। ऐसे मोहल्ले, ऐसी गलियाँ, ऐसे घर कि जहाँ सीवरेज का पानी लोगों को घरों से निकलने पर जो है मजबूर, घरों से ना निकलने पर मजबूर कर दे और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह जाएं, वहाँ किस तरीके से मामूलात ज़िंदगी को बहाल रखा जा सकता है। कराची शहर की जो इंतज़ामिया है, जो यहाँ के मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो हुकूमत वक्त है, क्या उन्हें ये सब नज़र नहीं आता? ये सवाल है
लाइंजेरिया एबेसिनिया लेन के रहने वाले लोगों का। लोग अपनी सेहत पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या इन तमाम तर कॉम्प्रोमाइज़ पर ही इन्हें अपनी ज़िंदगी गुजारनी होगी, या इंतज़ामिया और जो साहिबान इक़्तिदार हैं वो अपने आवाम के लिए कोई रिलीफ भी फराहम करने में कामयाब होंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। अपने होस्ट साद साबरी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात।